हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है तुलसी विवाह में। और मैंने किस प्रकार से तुलसी विवाह संपन्न किया वो मैं वीडियो आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। और आप सबने कैसा किया वो कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले छोटी सी रंगोली बनाई और उसके ऊपर फिर चौकी लगाई और भगवान जी को स्थापित किया, मतलब श्री विष्णु जी को, गणपति जी को, लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद बगल में माता तुलसा को स्थापित किया। तो किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणपति जी की पूजन अर्चन किया जाता है। तो सबसे पहले उनका आचमन स्नान हुआ, स्नान वगैरह सब मॉर्निंग में हो गया था। इस टाइम सिर्फ आचमन स्नान हुआ। उसके बाद भगवान जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया गया, माता गौरा को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया गया और वस्त्र अर्पित किया गया। और फिर भगवान जी को जनेऊ अर्पित किया गया, मतलब गणेश जी को। फिर उन्हें अष्टगंध से टीका किया, फिर हल्दी जो है अच्छे से अर्पित किया भगवान जी को। और भगवान जी को हल्दी जरूर अर्पित करें बहुत ही अच्छे से। फिर माता गौरा को भी जो है हल्दी अच्छी, उसके बाद कुमकुम और फिर उसके बाद सिंदूर अर्पित किया। तो ये छोटी सी पूजा नॉर्मली सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती है किसी भी पूजा में। तो ये तो तुलसी विवाह है, मतलब ये तो विवाह है, तो सबसे पहले तो गणपति जी की पूजा होगी ही होगी। फिर उन्हें फूल अर्पित किया और जोत जला दिया। तो सर्वप्रथम काम हो गया। उसके बाद अब करेंगे हम कलश की स्थापना। तो उसके लिए मैंने तिल का प्रयोग किया है। तिल से नीचे छोटा सा अष्टदल कमल बनाया है। आपको क्लियर विजिबल नहीं हो रहा होगा आई होप, क्योंकि तिल है वो बहुत इधर उधर भागता है, तो बहुत ही अच्छे से नहीं बन पाया था। हाँ, बट मैंने कोशिश की थी छोटा सा बनाने की। फिर उस पे मैंने स्वास्तिक बना दिया था कलश पे, और उस पे कलावा लपेट दिया और उसमें हल्दी, सुपारी और लौंग, इलायची और कमलगट्टा डालकर फिर उसमें गंगा जल मिक्स करके शुद्ध जल मैंने भर दिया। और फिर आम की पत्तियां लगा दी। आम की पत्ती या अशोक की पत्ती, आप कोई भी पत्ती लगा सकते हैं, बट कोशिश करें आम की पत्ती बेस्ट होती है, मतलब आम का पल्लव जिसमें आपस में जुड़े होते हैं आम के पत्ते। फिर उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखा जिसमें मैंने तिल भरा। आज मैं तिल का ही प्रयोग करूंगी क्योंकि कहते हैं श्री हरि विष्णु जी को तिल अति प्रिय है। तो तिल का ही प्रयोग, सफ़ेद तिल का प्रयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद कलश का भी पूजन कर लेंगे। कलश पे हल्दी लगाया, कुमकुम लगाया, अक्षत मतलब सॉरी अष्टगंध लगाया और फिर उस पे जनेऊ जो है अर्पित किया। इस प्रकार से कलश का पूजन हो जाएगा। इसके बाद आगे का पूजन स्टार्ट होगा, मतलब कि अब बाकी सारे भगवान जी का पूजन अर्चन होगा। तो उसके पहले मैंने इत्र भी अर्पित कर दिया था गणपति जी को और कलश पर। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी का और श्री हरि विष्णु जी का, माता तुलसा का स्नान आदि कराया जाएगा। फिर जो है उन्हें मैंने अष्टगंध से और चंदन से मैंने टीका किया, फिर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया। सेम प्रोसेस लड्डू गोपाल जी के लिए भी सेम प्रोसेस चलेगा, मतलब उन्हें भी अष्टगंध लगाया जाएगा और चंदन लगाया जाएगा, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया जाएगा, मतलब सेम प्रोसेस। उसके बाद फिर श्री हरि विष्णु जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। और जनेऊ अर्पित करना सबसे ज़रूरी होता है, मतलब जनेऊ जरूर अर्पित किया जाता है। वैसे तो शादी ब्याह में जनेऊ का रस्म होता है अलग से, बट आई डोंट नो किस प्रकार से होता है, तो जनेऊ जरूर अर्पित करें। फिर मैंने उन्हें पुष्प अर्पित किए और बहुत सारी तुलसी पत्र भी उनके पास मैंने रखा हुआ था, मतलब जो भोग के लिए तुलसी इस्तेमाल होती है उसमें से मैंने तुलसी पत्र तोड़े थे। ये तुलसी पत्र मैंने परसों ही तोड़े थे, तो आज भी मैं तुलसी पत्र नहीं तोड़ी हूँ क्योंकि आज तुलसी जी का विवाह है। तो इसलिए मैं कोशिश की थी कि आज ना तोड़ूं। और फिर मतलब जहाँ मैंने पुष्प नहीं रखा था उस पर भी जो है पुष्प वगैरह रख देंगे। फिर हल्दी की रस्म कर लेंगे, भगवान जी को 5 बार हल्दी लगाएंगे। देखिए शादी है, वैसे तो शादी का पूरा फंक्शन आप नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो करना चाहिए एक बार लाइफ में, एक बार जरूर करना चाहिए। कहते हैं जिसको बेटियां ना हो उसको जो है ये तुलसी विवाह एक बार भव्य तरीके से करना चाहिए, बट जितना संभव हो उतना करें। तो हल्दी की रस्म कर लेंगे, फिर थोड़ी थोड़ी जो है मेहंदी लगा लेंगे भगवान जी को और माता तुलसा को। तो थोड़ा मोड़ा जो प्रोसेस होता है वो थोड़ी बहुत रस्में हम लोग भी जो है अपने हाथ से कर लें। और फिर उसके बाद माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे और 2-4 चूड़ियाँ आप माता को चाहें तो पहना दें। वैसे तो छोटी छोटी चूड़ियाँ भी आती हैं पहनाने के लिए, आप चाहें तो उसे पहना दें। फिर उसके बाद भगवान जी को वस्त्र अर्पित कर देंगे, मतलब पीला कोई वस्त्र अर्पित करेंगे और उसी से गठबंधन भी हम करेंगे। तो अच्छे से लंबा सा वस्त्र ले आप, बड़ा सा, आप चाहे तो 2 वस्त्र ले सकते हैं। और फिर आपके यहाँ जिस प्रकार से गठबंधन होता है उस प्रकार से आप करें। हम लोग के यहाँ हल्दी, अक्षत, और अक्षत की जगह मैंने सफ़ेद तिल लिए हुए हैं, अक्षत, और उसके बाद फिर उसमें जो है
कुछ पैसे रखकर गठबंधन किया जाता है, मतलब दोनों लोगों के कपड़ों को आपस में बांधा जाता है। तो इस प्रकार मैंने गठबंधन किया और माता तुलसा को जो चुन्नी थी ना, वो सेकंड पार्ट वो माता चुन्नी जो थी माता के ऊपर डाल दी, और पीला जो वस्त्र था वो भगवान जी पर। फिर उसके बाद वरमाला फेरी जाएगी, मतलब माला एक दूसरे को पहनाएंगे। तो विष्णु जी को स्पर्श करा के माता को जो है पहनाया जाएगा। फिर माता को स्पर्श करा के श्री हरि विष्णु जी को पहनाया जाएगा। आपके पास शालिग्राम जी हैं तो आप शालिग्राम जी की जो है पूजा कर सकते हैं, मतलब उन्हें यहाँ पे विराजमान कर सकते हैं। मेरे यहाँ शालिग्राम जी नहीं है, मेरे यहाँ ऐसे ही सिर्फ प्रतिमा है श्री हरि विष्णु जी की, तो मैंने उन्हें स्थापित किया है, मैंने उनके साथ ही किया है। यदि आपके पास वो भी ना हो तो आप लड्डू गोपाल जी के साथ भी कर सकते हैं, वो भी उनका ही स्वरूप है। उसके बाद फिर उनकी जो है मतलब उन्हें मैंने बिंदी लगाया और फिर माता को सिंदूर लगाया जाएगा। तो माता को सिंदूर जो लगाना रहेगा वो आप किसी जो है सिक्के से, मतलब कोशिश करें कि चांदी का सिक्का हो, तो सिक्के से विष्णु भगवान जी को छुआकर आप माता को जो है सिंदूर अर्पित करें। आज के दिन से ही माता को सिंदूर अर्पित किया जाएगा, अब आज से। तो सिंदूर अर्पित करने के बाद वो सिक्का वहीं पर रख दें, मतलब विष्णु जी के पास ही रख दें या तुलसी जी के क्यारी में रख दें। और ये देखिए हमारे लड्डू बाबू। फिर उसके बाद हम भोग लगा देंगे। तो भोग में आप चाहें तो व्यंजन बनाकर लगा सकते हैं, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं, या जो है मीठा वगैरह लगा सकते हैं। तो मैंने फलों का भोग लगाया है। उसके बाद भगवान जी को गूगल लोबान का धूप मैंने दिखाया। आप चाहें तो इस दिन छोटा सा हवन भी कर सकते हैं या आहुति भी कर सकते हैं और गाय के उपले में। फिर लास्ट में जो है कपूर आरती कर ली जाएगी, और आरती भी बहुत सारी आरती हुई। और मतलब आरती तो आरती से हुई, ये कपूर आरती मैंने लास्ट में की थी। और कौन सी आरती मैंने की थी वो मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। फिर 3 बार इस तरह से शुद्ध जल से आचमन कर लेंगे, मतलब आचमन करना चाहिए। लास्ट में मैंने आप सबको कई बार बताया है। फिर उसके बाद जो ये 365 वाली बाती जो मैं पर डे जलाने के लिए संकल्प ली हूँ, या जो मैं कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में जो नियम मैंने लिया है वो अब जला लेंगे। तो माता तुलसा आज अंदर ही मतलब मंदिर में ही मैंने स्थापित किया है, तो ये आज दीपक मैं यहीं पर जलाऊंगी। और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस दीपक को जलाने के बाद, क्योंकि 365 बाती है तो बहुत मोटी है और बहुत थोड़ा तेज जल जाती है, तो इस वजह से इसका ध्यान देना पड़ेगा। और थोड़ा अच्छे से तेल वगैरह डाल दे ताकि कम से कम 1 घंटे 2 घंटे तो चले। तो ये देखिए लास्ट में हुई आरती, तो मैंने भगवान जी की, विष्णु भगवान जी की आरती की, तुलसा माता की आरती की, गौरा जी की, लक्ष्मी जी की, मतलब बहुत सारी आरती हुई। फिर उसके बाद 21 दीपक मैंने इस प्रकार से अलग से रखे थे, मतलब जो आज के दिन मैंने मुझे जलाने थे। और देखिए आज विवाह हुआ है माता रानी का, तो बहुत सारे दीपक तो जलेंगे ही, घर में थोड़ी सी रोशनी तो अच्छे से करेंगे ही। और ये देखिए मेरी पूजा हो गई थी कंप्लीट, मतलब कि जो दीपक वगैरह मैंने जलाए हैं अब उन्हें भी मैं यथास्थान रख दूंगी, क्योंकि बहुत सारे दीपक जलाए हैं तो सारे कमरों में और गेट पर, द्वार पर, और बहुत सारे वृक्ष में, मतलब जो देव वृक्ष होते हैं। मैंने आप सभी को बताया है कि आप दीपक कहाँ कहाँ रख सकते हैं, किस प्रकार से रख सकते हैं। तो वो सारे दीपक जो है अलग अलग से रख देंगे। इसके अलावा 5 दीपक मैंने और जलाए थे, वो मैंने बाहर ही रखे। 5 दिवसीय जो 5 दीपक दीपदान किए जाते हैं वो भी रखे। सो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट व्यू आप देख सकते हैं मेरे मंदिर का किस प्रकार लग रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियोस की जो आने वाली नोटिफिकेशन रहती है आप सभी को फटाफट से मिलती रहे और आप मेरे वीडियोस फटाक से देख लें, मतलब जल्दी से देख लें। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आज ना लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, और माता रानी भी बहुत प्यारी लग रही थी। सच में आज बहुत अच्छे से पूजा संपन्न हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।